BCS 011 का पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं 2026 के लिए। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर क्वेश्चंस बता दो, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। हमने आप बच्चों के बिहाफ पे किया एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन दिखाने लगा हूं। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये बच्चे क्वेश्चन 10 मार्क्स का 250 वर्ड्स का, जून 25, जून 24, दिसंबर 23। बार बार क्वेश्चन आया बच्चों, बार बार। आंसर देख लो, मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम। आंसर देखो लिखना कैसे है, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से। एक एनालिसिस टेबल दिखाता हूँ आंसर दिखाने से पहले, आपने वो टेबल देखना है। प्रियोरिटी की जगह ना उन्नति लेजेंड लिख देता हूँ, उन्नति लेजेंड लिख देता हूँ, हाई मीडियम लो। टॉपिक कौन से हैं, जून 23 से लेके जून 25 तक एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है, सिर्फ आप बच्चों के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज एक बार छोड़ के बार बार आया, इसकी प्रायोरिटी हाई है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन 2 बार छोड़ के बार बार आया, तो ये क्वेश्चन 26 में बार बार आने के चांसेस है। आपको 5-6 साल का एनालिसिस है। आंसर देखते हैं इग्नू की बुक में लिखा कैसे हुआ है। देखो मैंने इधर वर्ड लिखा है, इग्नू टेक्स्ट बुक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। A number system having a base R will have a R distinct symbols. Digital computer use the binary number system because they use signals जिनकी 2 distinct values होती हैं। क्लियर है? अब डेसिमल देख लीजिए, बाइनरी देख लीजिए। बच्चों ऐसे आंसर कहीं नहीं मिलने वाले, आराम से देखिए। एक हेडिंग उसकी एक्सप्लेनेशन, हेडिंग उसकी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा ब्रीफ। आंसर लिखने का तरीका होता है। आओ मैं आपको ना एक बार लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। आप बच्चों को लेटेस्ट पेपर नहीं मिल रहा ना, अक्टूबर 25 का, दिसंबर 25 का आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 75% वेटेज है, 3 आवर्स का पेपर है, फर्स्ट कंपलसरी है, बाकी आपने आंसर्स करने हैं। अभी मेरी टीम को कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर ले लो। 5 साल के पेपर किए बिना आपने जाना ही नहीं है। जी हाँ सर, ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स 4 मार्क्स, क्या क्वेश्चन पेपर का कोई एनालिसिस है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहा है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। आप बच्चों के लिए पेपर देख लिया, आओ आप बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप आएंगे हमारे ये पेपर पे, इसके अंदर हमने लिखा है मास्टर द एग्जाम पैटर्न। पहले तो आप बच्चों का, डियर स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखा है रीड दिस फर्स्ट, तो आपने रीड करना ही करना है। 100 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर है, 75% वेटेज, अभी आपने देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, 40 मार्क्स कैरी करते हैं। आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड टारगेट आपको दिए हुए हैं, आपको लेबल डायग्राम बनाने हैं। यूज इंक पेन फॉर डेफिनेशन, अंडरलाइन ईयर नेम्स एंड सेक्शन हेडिंग टू कैच द आई ऑफ द एग्जामिनर। मैंने बड़ी छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट बात बताई है, ताकि बच्चों के मार्क्स कटे ही ना, ताकि बच्चों को फुल मार्क्स मिले। कुछ चीज़ें हैं, डीप लो लेवल CPU इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड टेबल्स, दे अपीयर एट मोस्ट एवरी सेवरल ईयर्स। अब ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में आए नहीं है, इसलिए इसका नाम स्किपेबल टॉपिक्स रखा है। सर अभी आपने जो पेपर दिखाया था उसका आंसर दिखाएंगे। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आराम से देखो आंसर। आंसर कैसा होना चाहिए, मार्क्स कैसे मिलते हैं, आप देखेंगे आंसर। एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ ये 1 MB कितने बाइट्स होता है, ये प्रॉपर मल्टीप्लाई करके बताया। असेंबलर क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज करती है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1। इसलिए असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन किसमें, मशीन कोड में, सो दैट द कंप्यूटर क्या कर सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके। देख रहे हो कैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर बताया। आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुक, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से आंसर देखते हैं। अब उसने पूछा कि आप स्टेप्स बताओ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है स्प्रेडशीट, उसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले ओपन द एक्सेल वर्कशीट दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट। उसके बाद टूल्स मेन्यू पे क्लिक करो और सिलेक्ट करो प्रोटेक्शन को, चूज करो प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड एंटर करो, पासवर्ड को कंफर्म करो। वर्कशीट जो है
वो विल नाउ बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस। उसके बाद 2 एडवांटेजेस बोला, हमने दोनों एडवांटेजेस लिख लिए, हेडिंग प्लस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। एक तरीका होता है, एक मेथड होता है लिखने का, उसे फॉलो करेंगे, मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। सर आप हमें गेस्ट पेपर दिखा रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे थे, चलो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। ये क्वेश्चन की लास्ट आपने एंट्री देख ली, उसके बाद कंक्लूजन। ईच कन्वर्जन यूजेज अ फिक्स टूल, सक्सेसिव डिवीजन फॉर डेसिमल टू बाइनरी। 4 बिट होते हैं जो ग्रुप करते हैं बिटवीन बाइनरी एंड हेक्स एंड पोजिशनल वेट्स फॉर ऑक्टल बाइनरी टू डेसिमल। अगर आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डाटा रिप्रेजेंटेशन। किसमें? डिजिटल कंप्यूटर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया है, फिर मैं बताऊंगा इग्नू स्टाइल, बार बार आ रहा है। बच्चों प्लीज वेट मत करो, अभी ले लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये इसका मतलब होता है इग्नू स्टाइल का। ये हमने इस क्वेश्चन का जर्नल टॉपिक दे दिया, ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल है, तो ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाओ।